एक सेकंड में देखती हूँ। इसका मतलब ये है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों से इस तरह बात करना कि मसाइल हल हों, गलत फहमियाँ कम हों और बेहतर फैसले किए जा सकें। इसमें मुअद्दबाना गुफ्तगू, दूसरे की बात सुनना, अपनी बात वाज़िया तरीके से कहना, इख्तलाफ की सूरत में पुरसुकून रहना और ऐसा हल तलाश करना शामिल है जिससे दोनों फरीक मुतमईन हों। मिसाल के तौर पर अगर दो दोस्त किसी काम को करने के मुख्तलिफ तरीके चाहते हैं तो झगड़ा करने के बजाय दोनों अपनी राय दें, एक दूसरे की सुने, फिर ऐसा तरीका इख्तियार करें जिस पर दोनों राजी हों। यही मुअस्सिर गुफ्तगू शुनीद या मुज़ाकरात की महारत है। दूसरों से अच्छे तरीके से बात कैसे करें, क्या ये भी कोई एक फ़न है जिसे सीखना पड़ता है, या इंसान की अपनी कोई क्वालिटी होती है ये? एक मिनट। जी, ये दोनों बातें हैं। कुछ लोग फितरी तौर पर नर्म लहजे और एतमाद से बात करते हैं, तो उनमें ये सलाहियत कुदरती तौर पर कदरे बेहतर हो सकती है। लेकिन मुअस्सिर गुफ्तगू की महारत सीखी जा सकती है। दूसरों की बात सुनने, एहतराम से बात करने, अपनी बात वाजिया रखने और गुस्से के बजाय सोच समझकर जवाब देने जैसी आदतें अपनाकर हर कोई बेहतर कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ड्राइविंग, कंप्यूटर चलाना या पब्लिक स्पीकिंग सीखी जा सकती है, वैसे ही अच्छी गुफ्तगू और मुज़ाकरात की महारत भी मश्क से मजबूत होती है। मतलब ये है कि ये सिर्फ पैदाइशी खूबी नहीं, बल्कि हर कोई मुसलसल मश्क से इसमें नुमायाँ बेहतरी ला सकता है। इसमें इख्तलाफ राय और बर्दाश्त में बड़ी अहमियत है। अगर आपके अंदर इस इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करने की हिम्मत हो और आपके अंदर ये सलाहियत हो कि आप दूसरों की जो राय है उसको भी बर्दाश्त कर सकें, तो फिर मेरे ख्याल है कि बात ज़्यादा आसान हो जाती है। बिल्कुल, अदमी इत्तेफाक को बर्दाश्त करना इस महारत का अहम हिस्सा है। जब आप दूसरों की राय को सुनकर फौरन रद्द नहीं करते, बल्कि समझने की कोशिश करते हैं, तो बातचीत पुरसुकून रहती है। इख्तलाफ को ज़ाती हमला न समझना, जज्बात को काबू में रखना और ये मान लेना कि हर मसले का एक से ज़्यादा हल हो सकते हैं, यही बर्दाश्त इस गुफ्तगू को कामयाब बनाती है। अपनी बात वाज़ेह और मौसर अंदाज में दूसरों को कैसे समझाएं? क्या उनका रवैया, उनकी उम्र, उनका सब कुछ देखते हुए बात की जाए? किस अंदाज में बात की जाए कि जिससे हमें ये महसूस हो कि हम अपनी बात को बेहतर अंदाज में उनको समझा सकते हैं? अच्छा, मैं इस पे सोचती हूँ। जी, बिल्कुल। मुअस्सिर गुफ्तगू का मतलब सिर्फ़ अपनी बात कहना नहीं, बल्कि सामने वाले के मुताबिक अपनी बात को ढालना भी है। इसके लिए चंद चीज़ें मदद करती हैं। पहले सामने वाले की उम्र और उसकी समझ को मद्देनज़र रखें। लहजे में नरमी और एहतराम रखें, बात मुख्तसर और वाज़िया रखें और मिसालों से समझाने की कोशिश करें। अगर वो किसी बात पर परेशान या गुस्से में है, तो पहले सुनें, फिर बात करें। कभी-कभार एक सादा-सा जुमला जैसे मुझे आपकी बात समझ आ रही है, ज़रा और बताएँ, गुफ्तगू का रुख बेहतर कर देता है। इस तरह सुनना, सवाल करना और मुनासिब मिसालें देना पैगाम को मौअस्सिर और यादगार बनाती हैं। क्या ये आपके सवाल का जवाब है? हाँ, ठीक है, ऐसा भी होता है। ये तो ज़ाहिर सी बात है, कोई किसी भी चीज़ के मुख्तलिफ़ पहलू होते हैं और उसको सारी चीज़ों को चंद लम्हों में हम नहीं समेट सकते। तो उसकी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आसपास से जिससे हम फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। हर सूरत हाल के मुख्तलिफ पहलू होते हैं और अच्छा बातचीत करने वाला वही है जो इन पहलुओं को देखकर बात आगे बढ़ाए। इसके लिए मुशाहदा करें, सुनना सीखें और जल्दबाजी में नतीजा अख्ज़ करने से परहेज़ करें। इस तरह गुफ्तगू ज़्यादा बामैनी और मौसर बन जाती है। ऐसा भी होता है ना कि हमारी नरमी को, हमारे धीमे लहजे को लोग हमारी कमज़ोरी समझने लगते हैं, और शायद उनके दिल में, दिमाग में ये बात होती है, क्योंकि ये आराम से बात कर रहा है, नरमी से बात कर रहा है, तो शायद ये कमज़ोर है, या फिर ये हमारी कमज़ोरी बन जाती है और देखने वाला इससे फ़ायदा उठाता है। ऐसा भी होता है।
सोचती हूँ एक लम्हा। जी, ऐसा कभी कभी होता है। कुछ लोग नरमी को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं। आप नरम लहजे में भी अपने मौक़िफ़ पर मजबूत रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं, मैं आपकी बात का एहतराम करता हूँ, मगर मेरी राय इस मामले में मुख्तलिफ है और इसकी ये वजूहात है। इस तरह ना बदतमीजी होती है ना कमजोरी। अगर कोई आपकी शाइस्तगी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करे, तो ज़रूरी है कि आप हुदूद वाज करें। लहजा मुहज़्ज़ब रहे, लेकिन पैगाम साफ हो कि आप अपने उसूलों और वक्त की कदर करते हैं। बेहतरीन तवाज़ुन ये है कि लहजा नरम हो मगर मौक़िफ़ मज़बूत हो, अख़लाक अच्छा हो मगर ख़ुद एतमादी भी बरक़रार रहे। यही तवाज़ुन एक मुअस्सिर मुक़र्रिर और अच्छे मुज़ाकरात करने वाले की पहचान है। क्या आप इस पर कोई अमली मिसाल चाहते हैं? जी बिल्कुल, ज़रूर। देखिए, एक सेकंड। ज़रूर। फ़र्ज़ करें दफ़्तर में कोई साथी बार-बार अपना काम आप पर डाल देता है। अगर आप सिर्फ नरमी से हाँ कर दें, तो वो शायद सोचे कि आप हर बार कर लेंगे। लेकिन अगर आप नरमी और एतमाद से कहें, मैं आपकी मुश्किल समझता हूँ, मगर अभी मेरे पास अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, इसलिए फ़िलहाल ये काम नहीं ले सकता, तो ये ना बदतमीज़ी है ना कमज़ोरी। इसी तरह घर में भी अगर कोई आपकी बात काट कर अपनी मनवाने की कोशिश करे, तो आप कह सकते हैं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, बराए मेहरबानी मेरी बात भी पूरी सुन लें, फिर फैसला करें। इस तरह आप बगैर आवाज़ बुलंद किए अपना हक मांग रहे हैं। एतमाद का ताल्लुक आवाज़ की ऊंचाई से नहीं, बात की वजाहत, तवाज़ुन और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने से होता है। अपनी अपनी बात को वाज़ेह और मौसर अंदाज में किस तरह लोगों को बयान करें, किस तरह समझाएं मुख्तसर बात को करके कि वो हमारी बात को समझ सकें। और दूसरी बात यह है कि किसी की बात को सुनना, किसी की बात पे तवज्जो देना उसी वक्त मौसर हो सकता है जिसमें हमारी कोई दिलचस्पी हो या कोई बात हमारे मतलब की हो, वरना किसी की बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनके वो बेमकसद होती हैं, बेमानी होती हैं और लोग बस गुफ्तगू करते रहते हैं अपनी तवज्जो हासिल करने के लिए। इस सूरत हाल में क्या किया जाए? एक लम्हा। सोच रही हूँ। आपने दो अहम सवाल पूछे हैं। अपनी बात वाज़ेह करने के लिए पहले खुद जान लें कि असल पैगाम क्या है। फिर छोटे सीधे जुमलों में बात करें। एक वक्त में एक ही नुक्ता समझाएं और आखिर में एक छोटा सा सवाल पूछ लें, जैसे क्या मेरी बात वाज़ेह हुई या आप क्या सोचते हैं। जहाँ तक सुनने की बात है, हर बात को बराबर वक्त देना ज़रूरी नहीं। अहम बातों पर तवज्जो दें, गैर ज़रूरी गुफ्तगू को अदब से मोड़ सकते हैं। असल बात यह है कि सुनना सिर्फ अल्फाज सुनना नहीं, बल्कि ये तय करना भी है कि किस बात को कितनी अहमियत देनी है। जब आप इस तवाज़ुन के साथ गुफ्तगू करते हैं, तो लोग भी आपकी बात संजीदगी से सुनते हैं और गुफ्तगू दोनों तरफ से बेहतर चलती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी सूरत हाल पर एक छोटी सी मिसाल और दूँ? हाँ जी बिल्कुल। देख रही हूँ। जी, मिसाल के तौर पर आप दफ्तर की मीटिंग में हैं, एक साथी बहुत बोल रहा है मगर बात असल मौजू से हट गई है। अगर आप अचानक कह दें, आप फजूल बातें कर रहे हैं, असल मौजू पर आई, तो वो बुरा महसूस कर सकता है। इसके बजाय आप कह सकते हैं, आपने अच्छे निकात बयान किए, शुक्रिया। अगर इजाज़त हो तो हम अब असल मसले पर वापस आ जाएं, ताकि आज का फैसला मुकम्मल हो सके। इस तरह आपने इज्जत भी दी, गुफ्तगू को मकसद पर भी लाए और अपना मौक़िफ़ भी वाज़ी किया। यही बात घर, दोस्तों, कारोबार हर जगह काम आती है। अगर किसी बात पे इत्तेफाक राय पैदा ना हो सके, किसी चीज़ पे इख्तलाफ पैदा हो जाए, तो इस सूरत में कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकालने के लिए क्या ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की जाए कि जिससे जो है मामला बहुत आसानी के साथ रफ़ा दफ़ा हो जाए? ये तो अच्छा सवाल है, देखती हूँ। जी, ऐसी सूरत हाल में मुअस्सिर मुज़ाकरात का उसूल ये है कि मसले को ज़ाती न बनाएं, दूसरे फरीक से पूछें कि उनके लिए सबसे अहम क्या है। अपनी बुनियादी ज़रूरत भी वाज़ा करें,
लेकिन छोटी बातों पर लचक रखें। दोनों के मुश्तरका मफाद को सामने रख कर कहें, हम दोनों चाहते हैं कि ये काम कामयाब हो। चलो ऐसा हल ढूंढते हैं जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो। अगर जज्बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो थोड़ा वक्फा ले लें, बाद में दोबारा बात करें। मकसद ये है कि दोनों फरीक खुद को सुना हुआ और काबिल एहतराम महसूस करें। ऐसा माहौल एतमाद बढ़ाता है और आइंदा इख्तलाफात को भी आसानी से हल करने में मदद देता है। बस याद रखें, सुनें, समझें, मुख्तसर जवाब दें और मकसद पर वापस आएं। यही मुतवाज़ुन तरीका है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मौसर साबित होता है।